सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से आज का जुम्मतुल मुबारक का मौजू हमारा मकसूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नामे गिरामी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर और तमाम जहानों के अंदर बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक बहुत ख़ास मसाहिब से बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने ख़ास काम उसको सौंपा करते थे। एक मर्तबा आपने उसका नाम मोहम्मद था, आपने मोहम्मद के बजाय अब्दुल्ला कहा, ऐ अल्लाह के बंदे ये काम कर दे। वो समझा कि बादशाह शायद नाराज़ हो गया है, मुझसे कोई बेअदबी हो गई है जिसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। तो एक दो दिन के बाद आपसे पूछने लगा कि आप मुझे ये बतलाएं कि मुझसे कोई बेअदबी हुई, कोई नाराज़गी का सबब बात बनी कि आपने मुझे कल काम बतलाया लेकिन ये जुमला नहीं कहा कि ए मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद था। तो आपने फरमाया कि कल जब मैं तुम्हें काम बतला रहा था उस वक़्त मैं वज़ू की हालत में नहीं था। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी ज़बान से निकालता हूँ तो वज़ू लाज़मी करता हूँ। अल्लाह ने इस नाम को इतनी तासीर अता फरमाई है कि हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये किसी का नाम नहीं रखा गया। रवायात में आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत होती है तो उन वक्तों में जो तौरात के यहूदी थे वो मदीना में आकर और मक्का की गलियों में आकर घूमते थे और मक्का की गलियों में हर घराने में ये बात उनकी वजह से फैल चुकी थी कि मक्का की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसे मोहम्मद नाम से पुकारा जाएगा और वो इनकलाब अजीम का मुजिब बाइस बनेगा और उसकी वजह से इंसानियत गुमराही से निकलकर तरक्की और हदायत की तरफ आएगी। ये तज़किरा यहूदी अपनी किताबों से इतनी शिद्दत के साथ करते थे कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए अल्लाह ने उस साल सारे जहां के अंदर हर औरत को बच्चा अगर अता किया तो वो नर था, बेटा था, बेटी किसी के घर नहीं हुई। और 7 आदमियों ने, तवारीख के अंदर आता है 7 इंसानों ने अपने बच्चों के नाम उस साल यहूदियों से तज़किरा सुन सुन के अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रख दिए। लेकिन उससे बड़ी हैरत की बात यह है वो 7 बच्चे मोहम्मद नाम से परवरिश पाए लेकिन उनमें से एक बच्चे ने भी जवान होकर
नबूवत का दावा नहीं किया। 3 बच्चे ऐसे हैं, मोहम्मद बिन रबिया, मोहम्मद बिन हर्ष और मोहम्मद बिन मसलमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में, आपकी नबूवत के जमाना में जवान हुए, लेकिन आपके शहर में मौजूद थे, आपके जमाना में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर वो नबूवत का दावा कर देते तो एक इश्काल पैदा हो जाता कि जो नबी होगा, तौरात में उसका जिक्र मोहम्मद है, तो वो मोहम्मद ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपकी निशानियां, आपकी अलामात इतनी ज्यादा मौजूद थी तौरात और इंजील के अंदर कि यहूद और नसारा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की तरफ जहन लेकर नहीं गए, उन्होंने भी नबूवत का दावा नहीं किया। फिर अल्लाह ने मोहम्मद नाम के अंदर, ऐसा नाम है जिस नाम के अंदर अल्लाह ने ऐसी सिफ्त रखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा शान लफ्ज़ मोहम्मद के अंदर है। अबू जहल आया, आकर कहने लगा अपने मुशरिकीन से कि देखो जब से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है तो हम इसका इनकार कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम मानते नहीं, लेकिन अजीब बात यह है कि जब हमसे कोई पूछता है कि तुम किसको नहीं मानते, किसकी शान नहीं मानते, किसकी अजमत नहीं मानते, किसका मकाम रुतबा नहीं मानते, तो हम बावजूद मुखालफत के हम कहते हैं हम मोहम्मद को नहीं मानते। तो मोहम्मद का मतलब यह है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो गोया कि हम तारीफ खुद कर देते हैं रसूलुल्लाह की। तो इसलिए हम आज के बाद मोहम्मद नहीं कहेंगे, नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशत, हम मुजम्मम कहेंगे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, एक सहाबी गुस्से में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे और मजलिस में सहाबाई कराम में किसी बात पर चेहरा सारों का किसी और वाक़े की वजह से थोड़ा सा चेहरे पर मलाल था, तबीयत शादा नहीं थी, लेकिन वो सहाबी गुस्से के आलम में आता है और आकर कहता है या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है मैं फला फला मुशरिक को कत्ल कर दूं, आज उन्होंने आपकी गुस्ताखी में हद कर दी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा ये मुशरिक काफिर आपके नाम की तौहीन करते हुए आपको मोहम्मद के बजाय नाऊज़ बिल्लाह मुजम्मम कहते हैं। सहाबा कहते हैं हजूर की कैफियत नहीं थी मुस्कुराने की, हजूर के उस वक़्त सहाबा का माहौल नहीं था मुस्कुराने का, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला उठे, मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया ऐ सहाबी तू गुस्सा क्यों करता है मेरी मोहब्बत में, तू इतना जज्बात में क्यों आता है? वो जिसको गाली दे रहे हैं वो कोई मुजम्मम होगा, मेरे वालिद ने मेरा नाम तो मोहम्मद रखा है। यलऊनना, वो जो गालियां दे रहे हैं, जो बुरा कह रहे हैं, वो कोई मुजम्मम होगा। तो याद रखें, आज मैं अक्सर हम देखते हैं लोग अपने मौला तारिक जमील साहब के नाम को भी इसी तरह बिगाड़ते हैं। उन्होंने भी ये बयान में कह दिया, या दीगर उलमा के नाम की इस तरह बगाड़ पैदा करते हैं जो गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा।
किसी के नाम को जो इंसान बिगाड़ता है वो इंसान मुशरिकीन मक्का के साथ क़यामत के दिन खड़ा होगा, और जिसका नाम बिगाड़ा जाता है वो इसी तरह सब्र करता है तो वो कल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा। अल मरउ मा मन अहब्बा या मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जो जिस कौम की नकल करता है वो क़यामत में उन्हीं के साथ असल बन के खड़ा हो जाएगा। जो नाम बिगाड़ने वाले हैं उनकी नकल किसके साथ है? मुशरिकीन के साथ है या नहीं? और जो बर्दाश्त करने वाले हैं उनकी नकल किसके साथ है? दो जहां के सरदार के साथ। अब फैसला इंसान का यहां नहीं होगा, कहां होगा? उधर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लफ्ज़े मोहम्मद अता किया, और ऐसा नाम जब इंसान ये नाम लेता है तो होंठ आपस में जुड़ जाते हैं। मुखालिफ भी जब नाम लेता था तो होंठ उसके भी जुड़ जाते थे। मोहम्मद, जब तक होंठ आपस में ना जुड़े नबी का नाम नहीं लिया जा सकता। अल्लाह ने हमें ये चीज बतलाई, नबी का नाम लोगे होंठ जुड़ जाएंगे, नबी की जिंदगी लोगे तो दिल अल्लाह जोड़ देगा। दिल जुड़ते हैं नबी की जिंदगी के साथ, नबी की जिंदगी मिल जाए। अल्लाह ने अपने नाम को, नबी के नाम को बगैर नुक्ते के रखा। अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता, नबी के नाम में कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह में शद, नबी में शद। अल्लाह ने अपने नाम को नुक्ते से पाक किया, नबी के नाम को नुक्ते से पाक किया। क़यामत की सुबह तक बता दिया, तुम लाख चाहे अल्लाह में ऐब निकालना चाहो, नबी में ऐब निकालना चाहो, ना अल्लाह में ऐब निकाल सकते हो ना नबी में ऐब निकाल सकते हो। वो जरा से पाक हैं, वो नुक्तों से पाक हैं, वो तनकीद से पाक हैं। अल्लाह ने अपने नाम को जो सिफ्त अता फरमाई, नबी को वही नाम देकर सिफ्त अता फरमाई। अल्लाह ने अपने नाम को रखा अल्लाह। अब आप देखें, दुनिया में बहुत नाम हैं, नबी को नाम दिया मोहम्मद। दुनिया में बड़े नाम हैं अंबिया के, सहाबा के, औलिया के, लेकिन जो नाम मोहम्मद मिला वो कायनात में किसी नबी को ऐसा नाम नहीं मिला। आप देखिए नबी मूसा की एक हर्फ हटा दें, मीम हटा दें, वाव हटा दें, सीन हटा दें, या हटा दें, एक हर्फ हटा दें, नबी मूसा के मानी का नाम का मानी तब्दील हो जाता है। मूसा पानी से निकला हुआ, इब्राहिम बुजुर्गी वाला, यूसुफ सुनी हुई दुआ, याकूब गिरिया जारी करने वाला, यहया जिंदा रहने वाला, आदम गंदमी रंग वाला, नूह नोहा करने रोने वाला। अब आप देखिए, आदम में से अलिफ निकाल दें, दम खून हो जाएगा, मानी चेंज। नूह से नून हटा दें, मानी चेंज। इब्राहिम बुजुर्गी वाला, अलिफ हटा दें, मानी तब्दील। यूसुफ से या हटा दें, मानी तब्दील। लेकिन कायनात के अंदर अल्लाह और मोहम्मद ये वाहिद नाम हैं जिनको एक हर्फ, दो हर्फ, तीन हर्फ हटा देने से भी मानी तब्दील नहीं होता। अलिफ से अल्लाह का अलिफ हटा दें, पीछे क्या रह जाएगा? लिल्लाह। वो भी कुरान में है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आप अलिफ और लाम हटा दें, पीछे लहू रह जाएगा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आप लाम भी हटा दें, हू रह जाएगा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। मानी तब्दील नहीं होता, हर मानी में अल्लाह ही निकलेगा। आप मोहम्मद, आप मीम हटा दें, हम्द रह जाएगा, युहमदु बाद हमदन। मोहम्मद उसको कहा जाता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। कायनात के अंदर जमीनों आसमान नहीं, अर्शे माला से लेकर तख्ते सरा तक सबसे ज्यादा
जिसकी तारीफ की जाती है वो मोहम्मद हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अब देखें, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हैरत की बात यह है कि अल्लाह के नजदीक हमारा एक देखें उसूल है, दुनिया के अंदर एक उसूल रखा हुआ है मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने, कि नबी के निस्बत रसूल का मकाम ज्यादा है। नबी की निस्बत रसूल का मकाम ज्यादा है। रसूल साहिबे किताब, साहिबे शरीयत को कहते हैं, जिसको शरीयत मिले, किताब मिले, सहीफा मिले। नबी 1.25 लाख, रसूल 313। नबी का रुतबा रसूल से कम है, रसूल का रुतबा नबी से ज्यादा है। अल्लाह ने जब कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ने नबी कहा, अल्लाह, हालांकि अल्लाह कह देते युसल्लूना अलर रसूल, मैं और मेरे फरिश्ते रसूल पर, हजूर को रसूल, हजूर रसूल भी हैं, लेकिन अल्लाह ने नबी कहा। नबी क्यों कहा? रसूल आपको किताब मिली, शरीयत मिली 40 साल की उम्र में, लेकिन आप नबी कब बने? पूछा गया या रसूलल्लाह आप नबी कब बने? तो आप अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, पूछने वाले हैं, या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली? तो आपने फरमाया कुन्तु आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम का पुतला बनाकर रूह फूंकी गई थी। तो अल्लाह ने इसलिए रसूल नहीं कहा, नबी कहा, कि जब से नबी हैं अल्लाह दरूद पढ़ रहा है। गोया कि नबी का जिक्र उस वक़्त से हो रहा है, नबी पे फरिश्ते उस वक़्त के दरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने लफ्ज़ नबी इसलिए कहा, वजह तस्मिया ये है। अब देखिए, मोहम्मद मीम हटा दें, हम्द तारीफ, हा भी हटा दें, मद खींचना, जहन्नुम से उम्मत को खींचने वाला दो जन्नत की तरफ। फिर आप तीनों हटा दें, मीम भी हटा दें, हा भी हटा दें, फिर मीम हटा दें, दाल रह जाएगा। दाल अरबी में दावत देने वाला, पुकारने वाला, तरगीब देने वाला, बुलाने वाला। नबी दाई है, नबी बुलाने वाला है। लफ्ज़ मोहम्मद ही बताता है कि नबी ये मनसब संभालने वाला था। फिर लफ्ज़ मोहम्मद हमद से है, इसका मादा हमद है, हमद आखिर में होती है। खाना खा के आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आप कोई भी अच्छा काम करते हैं आखिर में हमद करते हैं। नबी की नाम के अंदर अल्लाह ने ख़त्म नबूवत को रखा है कि ख़त्म नबूवत है। अब हदीस में आता है, काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, शिफा किताब है उनकी, उसके अंदर लिखा क़यामत का दिन होगा, एक आदमी मोहम्मद नाम का होगा और गुनाहगार, खताकार, बदअमाल हशर में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह उसके तराजू को सामने रखवाएगा, उसे कहेगा देख अपने नामा अमाल को, एक नेकी नहीं है, कोई ख़ास तेरे पास अमाल नहीं है, तेरे पास कोई ज़्यादा तिलावत नहीं, नमाज नहीं, इखलास नहीं, तू अपने नाम को देख और अपने आमाल को देख। तेरे बाप ने तेरा नाम मेरे महबूब के नाम पे मोहम्मद रखा, लेकिन तूने मेरे नबी के नाम की कदर नहीं की। तेरे आमाल मेरे नबी की जिंदगी से बिल्कुल बरअक्स हैं। उसको इतना शर्मिंदा अल्लाह की ज़ात करेगा, ये अल्फाज कहेगा कि वो बंदा नादम, शर्मिंदा, सर झुकाए हुए बिल्कुल बोल नहीं पाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ए गुनाहगार इंसान, बदकार इंसान, तूने तो मेरे नबी के नाम की कदर नहीं की, लेकिन मैं किस तरह अपने महबूब के नाम वाले को दोज़ख में फेंक दूं। मैं सिर्फ अपने नबी के नाम की बरकत से तुम्हें जहन्नुम से निजात देता हूं। अब आप खुद सोचिए,
कि लफ्ज़ मोहम्मद, इस पर बाकायदा तौर पे काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद नाम की इतनी तासीर लिखी है, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा अल्लाह उस घर में बरकत कभी ख़त्म नहीं करेगा। का जिस खाने पे मोहम्मद नाम का बंदा बैठा होगा अल्लाह उस खाने में बरकत का नुज़ूल करेगा। काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब तुम अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखो तो उसको मारो नहीं, गाली ना दो, सख्ती ना करो, इसलिए कि इसका नाम मोहम्मद है दो जहां के सरदार के नाम पर, उनकी कदर करो। अब आप देखिए मोहम्मद नाम की अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है। मिनहाजुन नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। शाह अब्दुल हक कौन थे? जो मदीना मनव्वरा में मुकीम थे, वहीं रहते थे, रोज़ रोज़े पे सुबह शाम दिन रात जाके सलाम पेश करते, बैठते, मुराकबा करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद व सलाम पढ़ते। एक दिन ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल हक मदीना छोड़ जा, अरब छोड़ जा, सरजमीन हिंद पे चला जा, तेरी वहां ज़रूरत है। मुसलमान हिंदुवाना अकायद, नज़रियात, कल्चर में लथपथ हो चुके थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये दो इंसान ऐसे हैं जिनका एहसान बरे सगीर वाले कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते। ये जो दरसे कुरान हम देते हैं, शाह वलीउल्लाह की सबसे पहले बुनियाद है। हदीस का दरस शाह वलीउल्लाह ने पहला दिया, तफसीर पहली शाह वलीउल्लाह ने लिखी, तर्जमा कुरान पहले शाह वलीउल्लाह ने लिखा। अरबी से किसी ज़बान में तर्जमा पहले जिंदगी किसी ने नहीं किया था। ये बरे सगीर में जितने मुसलमान हैं, इन सारों के कंधों पे एक तरफ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, दूसरी तरफ शाह वलीउल्लाह हैं, जिनका बोझ है हम पर। उन्होंने हम पर एहसान किया है कि आज हम मुसलमान सही उल अकीदा जो है उनकी वजह से हैं, वरना हिंदू मज़हब इतना तेज था कि उसने बड़े बड़े गांव देहात लाखों की तादाद में मुसलमान हिंदू कर दिए थे। और आज आप कल्चर देखें, हमारे घरों से आज तक नहीं निकला। आज तक मुसलमान सजदे कब्र पे क्यों करता है कि इसने मूर्ति को सजदा करते हुए उसको देखा है। इसका खून में शिर्क शामिल है। सहाबा की औलाद तो नहीं है हम तो हिंदुओं से मुसलमान हुए लोग हैं, लेकिन आगे माहौल जिसको अच्छा मिल जाए, सही उल अकीदा, सही किसी को मुर्शद मिल जाए, मस्जिद का खतीब मिल जाए, तो उसका अकीदा और ठीक हो जाता है। वरना ये जाके कब्र के आगे झुक जाता है, कभी किसी के आगे झुक जाता है, क्योंकि खून पीछे वही है। लेकिन शाह अब्दुल हक ने उन लोगों पर मेहनत की जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, लेकिन नाम अपना रख रहे थे चंदर सिंह और पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे थे। रामचंद्र नाम मुसलमान आम रखते थे उस जमाने में। तो शाह अब्दुल हक ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, कहा जाओ बरे सगीर में चले जाओ, वहां तुम्हारी ज़रूरत है। ख्वाब में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रोज़ आपके रोज़े पे आता हूँ, रोज़ आपके रोज़े पे सलाम पढ़ता हूँ, कभी सुबह आता हूँ, कभी शाम आता हूँ, ये मुझसे रह जाएगा, मैं छोड़ के रोज़ा अतर कैसे चला जाऊँ। तो आपने जवाब देते हुए फरमाया, अब्दुल हक, यहाँ तू रोज़े को देखता है, बरे सगीर चला जा, हर रात रोज़े वाले को देखेगा, रोज़े वाले की ज़ियारत करेगा। तो सौदा कैसा था? अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आ गए, रोज़ रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती थी। कहते हैं कोई दिन नहीं गुजरा, कोई रात नहीं गुजरी कि मुझे रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना हुई हो। वो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मिनहाजुन नबूवा के अंदर लिखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम चले, ख़ता हुई, ज़मीन पर उतरे, ज़मीन पर चलते चलते
वहाँ पहुँचे, फिर अरफात में पहुँचे, वहाँ मिलाप हुआ, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा की मौजूदगी में अल्लाह के सामने रोते हुए आहुजारी करते हुए कहा, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे मेरी ख़ता को मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद की बरकत से। अल्लाह ने पूछा, आदम ये मोहम्मद को तू कैसे पहचानता है? कहा, जब आपने मेरे में रूह फूंकी थी और जब रूह फूंकी गई तो मेरे में एकदम हलचल आई, जब मैं उठ के बैठा तो मेरी निगाह अर्श पे चली गई, वहां मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा तो मैं समझ गया कायनात में अल्लाह के बाद अगर कोई महबूब है उसका तो मोहम्मद है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, होंगे आपकी औलाद से, लेकिन सबको मैंने पैदा किया उनकी वजह से, वजह कायनात हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करना होता, ना ज़मीन होती ना आसमां होता, कुछ भी ना होता। तो इसीलिए लफ्ज़ मोहम्मद अल्लाह ने इसमें ऐसी तासीर रखी है। आप देखें कि बाद में सहाबा इकराम ने फिर नाम मोहम्मद रखे। अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात में इज़्ज़त अता फरमाई है, फ़ौक़ियत अता फरमाई है। आपको नाम देखें, एक चीज़, एक होता है सिफ्त, एक होती है सिफाती नाम, एक होती है शख्सियत। आप किसी आदमी का नाम, आजकल लोग नाम अक्सर इधर उधर के अजीब बादशाहों के लोग नाम रखते हैं और परवेज़ नाम आम रखते हैं, हालांकि नबी के दुश्मन का नाम था। आप अगर किसी को कहते हैं कि परवेज़ नाम ना रखो भाई, ये नबी के दुश्मन का था, वो अपना नाम चेंज कर लेता है, तो उसके नाम तब्दील करने की वजह से उसकी शख्सियत में तब्दीली कुछ नहीं आती, वही आते रहती हैं, वही उसका हुलिया रहेगा, हुलिये में तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन कायनात के अंदर वाहिद नाम है मोहम्मद, जिस नाम की इतनी तासीर है तो नबी के आमाल की कितनी तासीर होगी। खाली नाम की तासीर देखें कि नबी के नाम में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है। सहाबा आते थे, अल्लाह ने कुरान के अंदर जहां भी नबियों को पुकारा है उनके नाम से, अल्लाह ने या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका भी। अब देखें अल्लाह ताला हर नबी को नाम से, या इब्राहीम, या मूसा, यूसुफ को या यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम को, एक एक नबी को, या आदम उसकुन, आदम अलैहिस्सलाम को भी, या नूह बित, नूह अलैहिस्सलाम को भी नाम से पुकारा। एक एक नबी को अल्लाह ने उनके नाम से पुकारा। पूरे कुरान में 4 जगह पे अल्लाह ने हजूर को लफ्ज़ मोहम्मद से खिताब किया, एक जगह अहमद से खिताब किया, लेकिन पूरे कुरान में किसी जगह नबी को या मोहम्मद नहीं कहा। चूंकि नाम से पुकारना इतना ज़्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं है जितना सिर्फ से पुकारना। डॉक्टर साहब, आप किसी को जज साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, आप उसका नाम नहीं लेते, आप उसको लक़ब से पुकारते हैं, सिर्फ से। अल्लाह को अपने नबी से इतना प्यार है, अल्लाह ने 4 जगह जो नाम लिया ना मोहम्मद कुरान में, चारों जगह नबूवत का जिक्र था, तो अल्लाह ने इसलिए मोहम्मद कहा कि रसूल नहीं कहा, अल्लाह ने नबी नहीं कहा, ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ नबूवत से मुराद फला नबी है, बल्कि यकीन हो जाए कि यहाँ मुराद सिर्फ मोहम्मद अरबी हैं। वो भी अल्लाह ने मोहम्मद लफ्ज़ कहा, लेकिन उसमें भी या नहीं कहा। सहाबा आके कहते थे, या मोहम्मद उन्जुरनी, या मोहम्मद हमारी तरफ तवज्जो करें। दरवाजे के बाहर खड़े होके कहते थे, अल्लाह ने ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा, ये आयत नाजिल फरमाई, मेरे नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अदब यह है नबी को रसूलुल्लाह कहा जाए, नबी अल्लाह कहा जाए, या नबी अल्लाह कह रहे, या रसूल अल्लाह कह दें। अब उसमें अब हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो सिफ़ात अता फरमाई हैं। 99 नाम अल्लाह के हैं, 99 नाम नबी के हैं।
फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने नाम भी अता फरमाए, अपनी ज़ाती नाम रऊफ़ुर रहीम, ये नबी को ज़ाती नाम अता फरमाए। और अल्लाह ने देखें जिससे मोहब्बत ज़्यादा होती है उसके नाम भी ज़्यादा रखे जाते हैं। अल्लाह ने अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने हमारे नबी को हर जगह नाम मुख्तलिफ अता किए हैं। हमारे नबी का नाम तौरात के अंदर अल्लाह ने तैयब लिया है, ताब लिया है। हमारे नबी को अल्लाह जब ज़बूर इंजील के अंदर पुकारता है फारूक कहता है, हमारे नबी को जब ज़बूर के अंदर पुकारता है आकिब कहता है। हमारे नबी को पहले आसमान पे अहमद कहा जाता है, दूसरे आसमान पे मुज्तबा कहा जाता है, तीसरे आसमान पे मुर्तज़ा कहा जाता है, चौथे आसमान पे मुज़क्का कहा जाता है, पांचवें आसमान पे मुजीब कहा जाता है, छठे आसमान पे मजहर कहा जाता है, सातवें आसमान पे मुकर्रब कहा जाता है। नबी का नाम अर्श पे लिखा हुआ है हबीबुल्लाह के नाम पे, और कुर्सी पे लिखा हुआ है रसूलुल्लाह के नाम से। हमारे नबी का नाम लोहे महफूज पे लिखा सफ़ीउल्लाह के नाम से। हमारे नबी का नाम शजरे तूबा पे लिखा हुआ है सिफतुल्लाह के नाम से। हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने यहाँ पुकारता है अब्दुल्लाह के नाम से। हमारे नबी को जब फरिश्तों में पुकारा जाता है फरिश्ते अब्दुल मजीद के नाम से पुकारते हैं, अंबिया अब्दुल वहाब के नाम से पुकारते हैं। हमारे नबी को शयातीन अब्दुल कहार के नाम से पुकारते हैं, जिन्नात अब्दुल रहीम के नाम से जानते हैं, जंगलात के अंदर हजूर को अब्दुल कादिर के नाम से पहचाना जाता है, पहाड़ों के अंदर अब्दुल खालिक के नाम से पहचाना जाता है, समुद्रों की तहों के अंदर हमारे नबी को अब्दुल कुद्दूस के नाम से पुकारा जाता है, और हशरातुल अर्ज के अंदर हमारे नबी को अब्दुल गय्यास के नाम से पुकारा जाता है। परिंदे हमारे नबी को अब्दुल गफ्फार के नाम से पहचानते हैं, और दरिंदे हमारे नबी को अब्दुल मोमिन के नाम से पुकारते हैं, और जन्नत के अंदर हर हूर हमारे नबी को अब्दुल करीम के नाम से याद रखती है। अर्श के ऊपर अहमद के नाम से पुकारे जाते हैं, और फर्श पे मोहम्मद के नाम से पुकारे जाते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को इतने नाम अता फरमाए जितने नाम किसी को नहीं अता किए। हर मखलूक में हमारे नबी का एजाज है, हर मखलूक में हमारे नबी की पहचान है, हर मखलूक हमारे नबी की उम्मती है, हर मखलूक हमारे नबी पे दरूद पढ़ती है। यहां तक के जन्नत के हर पत्ते पे नबी का नाम है। यहां तक के आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हूर की पेशानी पे मोहम्मद लफ्ज लिखा हुआ है, शजरे तूबा पे मोहम्मद लिखा हुआ है, अर्शे माला पे मोहम्मद लिखा हुआ है, सातों आसमानों पे मोहम्मद लिखा हुआ है, बैते मामूर पे मोहम्मद लिखा हुआ है। इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक हर इबादत के अंदर मोहम्मद लफ्ज शामिल ना हो जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए बच्चों के नाम मोहम्मद रखें। जिसके बच्चे का नाम मोहम्मद होगा उसके घर में बरकत ही बरकत होगी। अब माइकल जैक्सन नाम रखते हैं, अजीब अजीब इंडिया के अदाकारों के नाम रखते हैं। क़यामत के दिन जब कहा जाएगा शाहरुख खान उठ दोज़ख में जा, तू नाचने गाने का काम करता था, सारे शाहरुख खान उठ खड़े होंगे। अगर तौबा नहीं की, तौबा कर ली तो अल्लाह उसे जन्नती बनाएगा, और हम तो दुआ करते हैं सारे जन्नत में जाएं। लेकिन आप अपने नाम, हदीस में आता है कहा जाएगा ए मोहम्मद खड़े हो जाओ, कुम या मोहम्मद, जितने नामे मोहम्मद के हैं मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद को कहा, लेकिन तुम निस्बत मोहम्मद से खड़े हुए तुम सारे भी जन्नत में चले जाओ। निस्बत मोहम्मद बड़ी चीज़ है। जब नाम की इतनी बड़ी शान है, जो नबी के साथ सोए हुए हैं उनकी क्या शान होगी। जो नबी के साथ आज भी रोज़े में सोए हुए हैं, अबू बकर उमर अस्हाब रसूल जो हैं, उनकी क्या शान होगी। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ग़ुलाम हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं। ये सुन्नी का अक़ीदा होना चाहिए। जिस सुन्नी का ये अक़ीदा नहीं है वो सुन्नी नहीं है। याद रखें, जो नबी का ग़ुलाम है वो नबी के ग़ुलामों का भी ग़ुलाम है ये बात या नहीं। तो इसलिए अपने अक़ीदे को इतना मजबूत रखें कि आज के बाद जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें
तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज़ से कहा करें। हमारे यहाँ बड़ी इसमें कंजूसी की जाती है और ये कंजूसी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नाम मोहम्मद की तासीर अता फ़रमाए, नाम मोहम्मद की अज़मत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।